नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए रागा के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। तो आप लोग इस पूरे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करिएगा और उसके बाद में आप लोग अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग जीके जीएस के लिए क्विज हल करना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जीके जीएस के लिए क्विज वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है। दोस्तों, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। और यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है तो क्या है? कोले कैल्सीफेरॉल। कहीं कहीं पर आपको सिर्फ कैल्सीफेरॉल मिलेगा, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, जितनी विटामिन है वो विटामिन के रासायनिक नाम हैं, उन सभी नामों को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये सभी नाम सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। इसलिए आगे देखिएगा, आप लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 आपके लिए आ चुका है। आपके एग्ज़ाम में फुल फॉर्म वगैरह आती हैं तो वो भी आप यहाँ पर देखिएगा। LCD का पूरा नाम क्या होता है? और यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे 4 ऑप्शन को, तो यहाँ पर आप फटाफट सोचिएगा कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा प्रश्न नंबर 3, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। और यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आगे देखिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 4। प्रश्न आपके लिए दोस्तों यहाँ पर है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर डी, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए 5 नंबर, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ठीक है, 10वीं अनुसूची। ऑप्शन में है पहला कि मिजोरम राज्य के विशेष प्रावधानों से, सेकंड नंबर है दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों से, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम के स्तर से संबंधित शर्तों से, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपसे कहा 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों से। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा आप लोग यहाँ पर, करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया? PC राय, JC बोस, CV रमन, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? सभी को पता होगा कौन सा है, महात्मा गांधी। आगे देखिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे बतौर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? मतलब किस डेट को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं? 6 नवंबर, 16 नवंबर, 6 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। तो कौन सा यहाँ पर होगा? डी वाला, ठीक है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए आप लोग, इसके बाद प्रश्न नंबर 8, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मृतकों का टीला, ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। देखिएगा यहाँ पर, अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 से, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए मैथ के प्रश्न हैं, तो अगर आप लोग कॉपी कलम को आपने नहीं निकाला है तो आप लोग कॉपी कलम को निकाल लीजिएगा। दोस्तों, मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम दोस्तों आपका है, ठीक है, www.aftab और altaf.com। दोस्तों, यहाँ पर आपको
जीके जीएस वगैरह के क्यूज वगैरह जो है वो आपको अच्छी तरीके से मिलेंगी। तो इसलिए आप लोग एक बार इस वेबसाइट पर जाकर ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे लिखा है एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ट्रक और बस के गति का अनुपात क्या है? देखिए यहाँ पर एक ट्रक जो है ये आपसे कहा गया है कि 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रक की चाल कितनी होगी। ट्रक की चाल तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर देखिएगा। चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 550 मीटर की, 550 मीटर। और समय कितना? समय आपका है 1 मिनट। तो कितना हो गया? 550 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, कह रहा है एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दोस्तों बस की चाल देख लीजिए कितनी होगी। बस की चाल, तो बस की चाल क्या होगी? दूरी बटे समय। यहाँ पर करेंगे दूरी आपकी कितनी है? 33 किलोमीटर। 33 किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे, आप एक साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो इतने मीटर हो जाएगा आपका। और समय की बात करेंगे 45 मिनट की बात की गई। देखिए आपके दोनों मात्रक बराबर हो गए ना। ऊपर भी आपका है मीटर प्रति मिनट में, नीचे भी आपका हो गया मीटर प्रति मिनट में। आपसे सवाल कह रहा है कि ट्रक और बस की गति के अनुपात क्या है, मतलब गति का अनुपात आपको बताना है। देखिए ट्रक की चाल कितनी है? 550 और मीटर प्रति मिनट बटा में 1 है, मत लिखिए कोई बात नहीं, अनुपात। और अनुपात के बाद दोस्तों आप आगे देखेंगे, आगे आपसे कहा गया है कि बस की चाल कितनी, देखिए 33 गुणा 10 मतलब 1000 और मीटर प्रति मिनट आपका यहाँ पर है और अपान में आपका है 45। ठीक है, 45। इस तरीके से दोस्तों आपका इतना हो गया है। यहाँ पर पहले तो आपका ये मात्रक तो चला जाता है। ठीक है, फिर आपका 1 जीरो से आपका यहाँ पर 1 जीरो कैंसिल होगा। फिर देखिए आगे 11 तियाँ 33 और 11 पना 55। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। 3 से काटेंगे ऊपर नीचे, 3 एकन 3 आपका आएगा 15 बार, तो इतना आपका आएगा। फिर इसके बाद में आप क्या करेंगे? ऊपर नीचे काट सकते हैं आप लोग, यहाँ पर काट देंगे 5 तियाँ 15 और 5 दूना तो आपका आएगा 20। फिर इसके बाद आप यहाँ काटेंगे, देखिए 5 एकन 5 5 चौका 20। तो कुल मिलाकर बात ये हुई आपका आया है 1:4/3। और जिसको आप सही से लिखेंगे तो आपका देखिए 3 जाएगा, इस तरह आपका आएगा 3:4। तो इस तरीके से दोस्तों आपका अनुपात निकल के आएगा लास्ट में 3:4, ऑप्शन नंबर सी वाला। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 10। यहाँ पर आप देखिएगा सवाल कह रहा है कि एम और एन, एम की आय एन से 10% अधिक है, एन की आय पी से 10% अधिक है। यदि पी की आय 1500 रुपये है तो एम की आय क्या है? सबसे पहले तो आपको दोस्तों यहाँ पर ये समझना है कि 10% का मतलब क्या होता है। 10% का मतलब होता है 1/10। अब देखिए यहाँ पर एम की आय एन से 10% अधिक है। अब मतलब है कि एम अनुपात, अगर एन की बात करें, अगर हम लोग एम अनुपात एन इसकी अगर हम बात करें तो एम की आय एन से 10% ज़्यादा है, मतलब 10 से 1 ज़्यादा है। तो कितनी है? अगर एम की आय 11 है तो एन की आय है 10। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है। ठीक है, 10। ठीक है, 1 ज़्यादा का मतलब क्या? एन से 1 ज़्यादा है। तो अगर एन की है 10 तो एम की कितनी? 11 हो गई। और यहाँ पर अगर एन की आय पी से 10% अधिक है, इसका मतलब जो एन है इसकी आय पी से ज़्यादा है। तो अगर पी की 10 है तो इसकी कितनी होगी? 11 होगी। ठीक है, अब इनको हम देखेंगे, यहाँ से हम बनाएंगे अनुपात। किसका अनुपात बनाएंगे? यहाँ पर बनाएंगे एम अनुपात एन अनुपात पी, ये हम बनाएंगे इसका अनुपात। कितना बनेगा देखिएगा, इसकी गुणा आप यहाँ कर लीजिएगा। 11 कितना होता है? 121, सारी गुणा कर देंगे अनुपात। इसकी यहाँ पर करिए कितना होगा? 110 अनुपात। यहाँ पर करिए कितना हो रहा? 100। तो दोस्तों इस तरीके से आपका यहाँ पर एम अनुपात एन अनुपात पी आपका निकल के यहाँ पर आ चुका है। और अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा सवाल करा यदि पी की आय 1500 रुपये है और पी का मतलब है आपको यहाँ पर दिख रहा है 100। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 100 की आय रखिए, कितनी आपकी है? 1500। ठीक है, 100 की आय आपकी 1500 है। यहाँ से आप निकालेंगे, आपका 1 का आ गया वैल्यू 15। आपसे कहा गया एम की आय क्या है, तो एम की यहाँ पर आय निकालेंगे। एम की आय कितनी है? एम की आय यहाँ पर है 110 अनुपात में। तो 110 की वैल्यू आपको चाहिए तो आप इसमें 15 से गुणा करेंगे। देखिएगा 15 की गुणा 0 में होगी, आपका आएगा 0। 15 एकन 15 का 5 हाथ से लगा 1, 15 एकन 15 कितना हुआ? 16। तो कितना दोस्तों आपका है यहाँ पर? ठीक है, गलत हो गया, यहाँ पर मैंने 100 का मान निकाल दिया। हमें निकालना है 121 का मान। ठीक है, तो 121 का मान निकालेंगे तो 15 से गुणा करेंगे इसमें। देखिए 15 एकन 15 का 5 हाथ से लगा 1,
15 दूना 30, 31 का 1 हाथ से लगा 3, 15 1 15 3 कितना हुआ 18। तो कितना आपका दोस्तों यहाँ पर आएगा 1815। और ऑप्शन की बात करेंगे तो कौन सा यहाँ पर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे और आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए है 11 नंबर। 30 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 20 आदमी 6 घंटा प्रतिदिन काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे। आपका फार्मूला होता है M1 H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2, ये होता है। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए स्टार्टिंग का 30 आदमी 5 घंटे, 30 आदमी हो गए, 5 घंटे काम करते हैं और 16 दिन तक काम करते हैं और कोई काम करते, ठीक है। तो एक काम हो गया, ठीक है, बराबर। अब कह रहा है कि उसी कार्य को, आपका काम एक ही है और इसको 20 आदमी 6 घंटे, देखिए 20 आदमी करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं, कितने दिन में, हमने मान लिया x दिन में करते हैं। तो इस तरीके से आपका इतना बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा, देखिए 23 गुणा 5 गुणा 16 आपका है, बटा में दोस्तों आप कर देंगे यहाँ पर 20 गुणा 6 बराबर x, इतना आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अब देखिए आप लोग 6 1 6, ठीक है, और 6 5 30 और 5 1 5 5 चौका 20 और 4 1 4 4 चौका 16, आपका कितना आपका आया 5 कितना आपका आया 20। तो आपका x कितना आ गया 20। तो 20 दिन में आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 20 दिन में बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा 12 नंबर लिखा हुआ है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल 9:16 के अनुपात में हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या 81 सेमी, बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग छोटे वृत्त की त्रिज्या आप मान लेंगे R1 और आपको दे रखा 81 है, और बड़े की मानेंगे R2, या R1 R2 ना करके आप एक काम करें, छोटे वाले कर दें स्मॉल r, कितनी आपकी 81 है, बड़े वाले कर दें कैपिटल आपको निकालनी है, और आपको इनके क्षेत्रफल का अनुपात रखा है 9:16, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करते हैं, देखिए 9:16 का मतलब पहले छोटा वाला है फिर बड़ा वाला है। देखिए छोटे वाले का क्षेत्र क्या होगा पाई r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर, बड़े वाले के लिए क्या होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है ये, और आपको रखा है 9/16, आपको इतना रखा है, ठीक है। इसको आप हल करेंगे, पाई से आपका पाई कैंसिल होगा, R स्क्वायर, स्मॉल r का स्क्वायर का मतलब 81 का स्क्वायर, बटा में आपका दोस्तों हो जाएगा R स्क्वायर बराबर आपका है 9 बटा में दोस्तों आपका है 16। अब आप लोग यहाँ पर R स्क्वायर को उस तरफ लाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आप कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बनेगा, आपका बनेगा 81 का स्क्वायर, मतलब 81 गुणा 81 गुणा में आपका होगा 16, बटा में आपका आएगा 9 और बराबर में आपका हुआ R स्क्वायर, इतना आपका बना। दोनों तरफ लाएंगे अंडर रूट, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बन जाएगा, देखिए इस प्रकार से आपका बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा R बराबर, ठीक है, इतना कर दिया। देखिए आपका 2 बार 81 है, तो ये आपका सिर्फ रह जाएगा 1 बार 81 गुणा आपका 16 है, 16 का आपका रह जाएगा 4, क्योंकि 4 का वर्ग होता है, और 9 का आपका रह जाएगा 3, तो मिलाकर इतना रह जाएगा आपका, ठीक है। 3 से काटेंगे आपका जाएगा 27 बार, और आपका R निकल के आएगा 27 का कितना होता है 108, तो आपका आएगा 108। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 108 सेमी। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर 13। तो देखिएगा आप लोग, यहाँ पर सवाल आपसे कह रहा है कि 2 भाइयों की उम्र का अनुपात 1:2 है, 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 2:3 होगा। एक भाई की उम्र निम्न में से क्या है। हमने मान लिया, देखिए पहला भाई फर्स्ट लिख लिया, दूसरे के लिए सेकंड लिख दिया, ठीक है। तो इनकी उम्र का अनुपात आपको लिखा है 1:2 है। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात 2:3 हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, इनके 5 साल के बाद क्या हुआ, उम्र का अनुपात हो गया है 2:3, ठीक है। तो अब आप देखिएगा दोस्तों, इसका सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसका निकालेंगे डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना हुआ 2, 1 का 1 हुआ, और यहाँ पर देखिए आप कितना हुआ, यहाँ पर भी आपका 1 हुआ। दोस्तों ऐसी कंडीशन में जब आपका डिफरेंस सेम होता है तो बस फिर तो आपको कोई समस्या ही नहीं रह गई। यहाँ पर आपका डिफरेंस कितना आ रहा, आपका आ रहा डिफरेंस 1, तो आपको 1 की वैल्यू आपके निकल के आ गई कितनी, ये वाली 5, तो 1 की वैल्यू आपके आ गई 5 वर्ष, 1 की वैल्यू आपकी हो गई 5 वर्ष। आपसे कहा एक भाई की उम्र कितनी है, तो देखिए 1 की वैल्यू 5 आ गए, तो देखिए 1 की वैल्यू 5, 2 की वैल्यू निकाल दीजिए। जब 1 की वैल्यू आपकी आ गई 5 वर्ष, तो अब आप बताइए 2 की कितनी होगी 10 वर्ष। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि एक भाई की उम्र बताइए, इन्होंने ये कहा छोटे की बड़े की, इन्होंने कहा किसी एक की बता दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो मिल जाए, अगर 5 मिल जाए तो 5 सही, 10 मिल जाए 10 सही,
तो आपको 5 मिल रहा है, तो आपका 5 वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा। इसके बाद आप सभी को समझना है अगला प्रश्न। तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 14, ये आप लोग यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर आपका सवाल करा है कि x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8 अपान एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। देखिए यहाँ पर आपका है x की पावर 8 माइनस का है y की पावर 8 अपान में आपका है x की पावर 4 प्लस का आपका है y की पावर 4। यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? देखिए यहाँ पर आप ये समझिएगा कि जब कभी आपको मिल जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका होता है ए प्लस बी और इंटू आपका होता है ए माइनस बी, ये आपका होता है। ठीक है, ये तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखिए आगे बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर आप कर देंगे एक्स की पावर, देखिए आप कर देंगे 4 का स्क्वायर माइनस बाई की पावर 4 का स्क्वायर कर देंगे अपान में दोस्तों आपका है एक्स की पावर 4 प्लस बाई की पावर 4। फिर आप इसके बाद देखेंगे बराबर क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका ऊपर बन गया ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स की पावर 4 प्लस का बाई की पावर 4, या माइनस कर दीजिए पहले, माइनस बाई की पावर 4 और इंटू एक्स की पावर 4 प्लस की बाई की पावर 4 और अपान दोस्तों आप कर दीजिए यहाँ पर एक्स की पावर 4 प्लस बाई की पावर 4। इसके बाद दोस्तों आपका ये कट जाएगा। ठीक है, और आपका बचा सिर्फ कितना, आपका बचा है एक्स की पावर 4 माइनस बाई की पावर 4। आप इसको भी दोस्तों अलग अलग कर लेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको जहाँ कहीं भी देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आपका यहीं ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर आप देखिए यहाँ पर सवाल कह रहा है कि एक मशीन 10% लाभ पर बेची गई, यदि 40 रुपये कम में बेची जाती तो 10% की हानि होती, मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप सभी ने सवाल को पढ़ लिया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा सवाल सॉल्व कैसे होने वाला है। देखिए सबसे पहले आपका सीपी की बात की आती है, तो सीपी आप लोग कितना मानेंगे, इसका आपने सीपी मान लिया 100 रुपये मान लिया मैंने। ठीक है, मान लिया हमने कि 100 है सीपी। अब देखिए सबसे पहले कह रहा है कि एक मशीन को 10% के लाभ पर बेची गई, तो देखिए इसका SP1 कितना होगा, मतलब पहली बार बेचा गया तो क्या बेचा गया 10 के लाभ पर, तो 100 की चीज़ थी और 10 के लाभ का मतलब 10 रुपये लाभ पर बेची गई, तो कितने पर 110 में बेची गई। ठीक है, और कह रहा है कि यदि 40 रुपये कम में बेची जाती तो 10% की हानि होती। SP2 आपको बताया गया है कि 10% की हानि होती और 100 पर 10 की हानि मतलब 90 में। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग 90। अब देखिए अगर आप परसेंट चाहें तो आप लगा सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पर दोस्तों आप ये देखेंगे कि आपने पहले बेची 110 पर, 110% पर। ठीक है, और फिर आपने बेची 90% पर, और हुआ क्या, इसमें क्या हुआ 40 रुपये कम में बेची जाती, यहाँ पर लिखा हुआ ना। अगर ये क्या होता, अगर ये मतलब 40 रुपये कम पर बेची जाती, कहने का मतलब है इस तरीके से, देखिए अगर आप बात असली तो समझे कि इतने बेचे, ठीक है, और अब क्या करें, अब 40 रुपये कम में बेचे तो उसको क्या होगा, तो 10% की हानि होगी, तो उसका कीमत होगी 90%, इतना हो जाएगा। कैसे भी आप समझ लीजिएगा इतनी बात। ठीक है, देखिए हम 90% डलाएंगे, आपका हो जाएगा 110% माइनस का आपका हो जाएगा 90% बराबर आपका हो जाएगा कितना 40। आपका अंतर आएगा 20%, आपका आएगा 40। आप दोनों तरफ एक काम करेंगे, 5 से गुणा इधर करेंगे, 5 से इधर करेंगे। मैंने 5 से क्यों किया, क्योंकि हमें 100% करना है, तो हमारा आ जाएगा 100% बराबर कितना आएगा 200। आपको चाहिए था क्रैमूल आपने 100% माना, उसकी वैल्यू आपका है 200, तो इसका मतलब आपका बी वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर भी करें। और अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं एयरफोर्स बैक ग्रुप के लिए तो आप लोग यहाँ से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, इस चैनल पर आपको बहुत ढेर सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे। अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, कौन कहता है, अमित ने कहा। किसकी ओर देखते हुए कहा, एक महिला की ओर देखते हुए कहा। ठीक, किसने कहा, अमित ने कहा कि वह, कि जो ये महिला है ना, ये मेरी पत्नी के, तो अमित की पत्नी। ठीक है, मेरी पत्नी के, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अमित की पत्नी। और लिखा है पत्नी के पति। अब आप बताइएगा, अमित की पत्नी और पत्नी के पति तो खुद यही हुआ ना, तो खुद अमित, और की बहन है, अमित की बहन है।
अब आप बताइएगा, आपसे कहा गया महिला का अमित से क्या संबंध है। सवाल में ही आपका जवाब मिल गया है। कह रहा है कि वह मेरी पत्नी के पति की बहन है, मतलब अमित की बहन है। तो आपका डी वाला राइट आंसर हुआ यहाँ पर। तो बस सवाल हमारा लग चुका है यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसके बाद सवाल नंबर एक क्या है, 17 नंबर, ठीक। देखिए एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले स्टार्टिंग की गई उत्तर की तरफ। देखिए आपको दिशाएं पता है इस तरह की होती हैं, ऊपर वाली आपकी होती है उत्तर, और उत्तर की तरफ 2 किलोमीटर का, इसका मतलब इस तरीके से आपका 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है। अब दाएं मुड़ेगा, दाएं किधर होगा, दाएं होगा राइट साइड में, ठीक, इस तरीके से। और 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर चलता है 3 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अब ये मुड़ेगा बाएं, तो बाएं नीचे या ऊपर, बताइएगा किधर आएगा, बाएं किधर आएगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो आपका बाएं जाएगा ऊपर की तरफ। और कितना, 2 किलोमीटर चलता है, इधर गया 2। कहा गया अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है। अब बताइए ये किधर जा रहा है, ये व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है। और उत्तर की तरफ का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला बनेगा, ठीक है। उत्तर दिशा में चल रहा है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 18 नंबर। कह रहा है यदि कृषि कोड में अमाउंट को लिखा हुआ है कि BNPTMS लिखते हैं तो उस कोड में अराउंड को क्या लिखेंगे। तो पहले तो नोट करेंगे हम लोग इसको, AMOUNT, और इसको लिखते क्या है, इसको लिखते हैं BNPTMS। तो आप यहाँ पर देखेंगे ए होता है 1 पर, बी होता है 2 पर, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आए तो इसमें 1 जोड़ दिया। M होता है 13 पर, N होता है 14 पर, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 1 जोड़ दिया है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर O से आए P पर, देखिएगा O होता है 14, O होता है 15 पर, P होता है 16 पर, यहाँ पर भी 1 जोड़ दिया है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बस इतना देख लिया हमने, हम देख चुके हैं कि यहाँ सब में 1 जोड़ा आएगा तो आगे जोड़ देंगे, लेकिन नहीं, आपको पहले पूरा चेक कर लेना है, ठीक है। क्योंकि इस सवाल में लफड़ा है और हो सकता है ऐसे किसी और सवाल में भी कोई समस्या हो। जैसे आपका यहाँ पर यू होता है 21 पर, अब टी है यहाँ पर 20 पर, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका माइनस हुआ। और यहीं पर बहुत से बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देखिएगा N होता है 14 पर, M होता है 13 पर, तो यहाँ पर माइनस का 1। और अब यहाँ पर भी देखिए T होता है 20 पर, S होता है 19 पर, यहाँ पर -1। तो इस तरीके से आपने देखा पहले 3 में +1 और फिर अलग मतलब अगले 3 में -1 किया गया। यहाँ पर देखिए आपका लिखा AROUND। यहाँ पर स्टार्टिंग में जो आपके 3 है ना, ये वाले, इनमें सब में आपका प्लस का 1 चलेगा, इन तीनों में प्लस का 1। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ पर इसको लिखेंगे। देखिए A और 1 कितना होगा B, R 18, 18 1 19 पे क्या होता है S, O 15, 15 1 कितना हो 16 पे, आपका पे आएगा। कहाँ पर ये है आपका, यहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए। अब आगे देखिए U होता है 21 पर, और यहाँ पर आपको तीनों में माइनस का 1 करना है। देखिए 21 से गया 20, 20 पर क्या आएगा T, तो कहाँ पर आपको, तो आप सी में दिख रहा है सी वाले में, तो आपका सी वाला बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे और आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा सवाल नंबर आपके लिए आ चुका 19 नंबर। कह रहा है प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ, ठीक है। इस तरीके से आपको शब्द रखा है, तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इसके बाद में प्रश्न नंबर 20। देखिए सवाल कह रहा है कि सड़क के किनारे बाड़ पर 27 बंदर बैठे हैं। राजू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है। कहने का मतलब इस प्रकार से आपकी एक सड़क के किनारे बाड़, बाड़ का मतलब इस प्रकार से आपकी लाइन बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे कहा कि 27 बंदर हैं, इस पूरे में टोटल 27 बंदर बैठे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। और राजू नाम का बंदर है 11वें स्थान पर है दाएं से। देखिए लेफ़्ट इधर है आपका, राइट इधर है, और दाएं का मतलब होता है राइट साइड से। तो राइट साइड से नंबर 11 जो है इस पर बैठा है कौन, कौन बैठा है, राजू नाम का बंदर बैठा है। और आपसे कहा कि बाएं से उसका स्थान बताइए, बाएं से उसका स्थान बताइए। अब आप लोग बताइएगा, आपको इधर से बताना है, किधर से, आपको इधर से बताना है कि इसका नंबर कौन सा है। तो मैं आपको बताता हूँ एक फार्मूला क्या होता है, T बराबर L प्लस R माइनस 1, ये आपका होता है सूत्र। टोटल कितना है 27 बराबर L कितना है, लेफ़्ट से आपको नहीं पता है, आपको राइट से पता है 11 माइनस 1। 27 बराबर कितना कर देंगे, L प्लस का कर देंगे 10, आपका आएगा 27 माइनस का 10 आपका आएगा L। 17 बराबर कितना आपका आएगा L, कितना आपका आएगा 17वां, ठीक है। बाएं से उसका स्थान क्या है 17वां, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर 21, ठीक है। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा।
तीसरे स्थान पर। देखिए यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए हैं, स्टार्टिंग सबकी एस से हो रही है, एस के बाद आपका ओ आएगा या एच आएगा या एच या एन। तो देखिए एच होता है 8 पर, तो नंबर 1 पर आपका आएगा एस एच वाला, और नंबर 2 पर भी आपका आएगा, और आपसे कहा गया तीसरे नंबर पर। तो इन दोनों में तो आपका कोई नंबर 1 पर होगा, कोई नंबर 2 पर होगा, और आपने निकालना है तीसरा वाला, तो इनसे मतलब ख़त्म कर दीजिए। अब जो पहले आ जाए वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बताइए ओ पहले आएगा या एन पहले आएगा? एन होता है 14 पर, ओ होता है 15 पर, तो ये आएगा नंबर 3 पर, तो आपका डी वाला बनेगा। ठीक है, डी वाला बन जाएगा, यहाँ पर तीसरे स्थान पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा सवाल नंबर आपके लिए आ चुका 22 नंबर, इसको देखिए आप लोग फटाफट से। 12, 36, 18, 54, 27 क्वेश्चन मार्क। वीडियो को पॉज करिएगा और पहले खुद से एक बार देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि यहाँ पर इसका क्या आंसर हो सकता है। तो चलिए हम आपको यहाँ बता देते हैं कि देखिए 12, 36, 18, 54, 27 और आगे आपसे आप पूछा गया है क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ पर एक काम करें तो आपका सवाल का जवाब बहुत जल्द मिल सकता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 12, 36 कैसे आया? 12 तियाँ 36, 18 तियाँ 54, 27 तियाँ 81। तो देखिए बिल्कुल ऐसे ही निकल के यहाँ पर आपका आ चुका है। देखिए आपने यहाँ पर देख लिया है, बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं अगले प्रश्न को, और आगे आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 23। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। चलिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका क्या बन रहा है। यहाँ पर आपका देखिए डी, डी से आपका जी, जी से आपका के से आपका एन, फिर आर, फिर आपको बताना गया है। देखिए डी होता है 4 पर, जी होता है 7 पर, के होता है 11 पर, एन होता है 14 पर, आर होता है 18 पर, और आगे आपको बताना है। चलिए आगे और एक चीज़ देख लेते हैं, दूसरे का नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा एफ होता है 6 पर, जे होता है 10 पर, और एम होता है 13 पर, क्यू होता है 17 पर, टी होता है 20 पर। आगे देखना है। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ी सी बुद्धि लगाएं, थोड़ी सी, देखिए क्या, एफ से आप जी पर गए, एक जोड़ दिया, जे से आप के पर गए, आपने एक जोड़ा, यहाँ से आप यहाँ पर गए, आपने एक जोड़ा, देखिएगा यहाँ पर एक जोड़ा है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ से आप यहाँ पर गए क्यू आर 17, 18 ये भी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एक जोड़ेंगे, आपका 21, 21 पर क्या आएगा यू। तो यू, और आगे आपको बताना है। तो आपने देखिए यू निकाल दिया है, तो आपका ये गलत हुआ, आपका ये गलत हुआ। आपने 2 ऑप्शन यहाँ पर चूज कर लिए हैं, मतलब 2 में से एक करेक्ट होगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या करेंगे। देखिए 4 और 2 6, 7 और 3 10, 11 और 2 13, 14 और 3 17, 18 2 20 और 21। बताइएगा 3 2 3 2 3 2 3 3 कितना हुआ? 24। कितना आएगा आपका एक्स। तो यू एक्स आपका बन जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सवाल में थोड़ा सा यहाँ पर माइंड आपको लगाना था, तो आपने लगाया होगा, तो आपने उत्तर भी पा लिया होगा। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर 24 कह रहा है कि जिस प्रकार सदैव का संबंध कभी नहीं से है, उसी प्रकार जीवित का संबंध किससे है। देखिए सदैव माने हमेशा, कभी नहीं मतलब कभी नहीं, ऑलवेज नेवर, वही सिस्टम यहाँ पर है, विपरीत उल्टा। ठीक है, तो सदैव का उल्टा कभी नहीं, जीवित, और जीवित का मतलब मरा हुआ मतलब मृत, तो ई वाला बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 25 नंबर है, और यहाँ पर बताइएगा कि इसमें क्या भरेंगे। वीडियो को पहले रोकिएगा और पहले खुद से 10-15 सेकंड सोच के देखिएगा कि यहाँ पर कौन सा आप लॉजिक ऐसा है जो यहाँ पर फिट कर सकते हैं और आपका बिल्कुल सही आएगा। चलिए हम आपको बताते हैं। आप क्या करें, इस प्रकार से आप लाइनों को यहाँ पर चेक करेंगे। पहली लाइन में आपका है कितना, आपका है 43, आपका है 21, आपका है 35। अगर आप इन सभी को क्या करें, जोड़ लें, तो कितना आएगा? 5 1 6 3 9, 3 2 5 4 9। दूसरी लाइन को नोट करें, कितना है? 25 + 40 + 34, सबको जोड़ें, 4 5 9, 4 3 7 2 9, बिल्कुल सही है। तीसरी लाइन आपको नहीं पता, पहले में आप मान लेंगे x प्लस का आप कर लेंगे 35 प्लस का आप कर लेंगे 28 बराबर आप कर देंगे 99। क्यों? क्योंकि आपके 2 संख्याओं का योग 99 हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पर भी आपका 99 हो जाएगा। 8 5 13 का कितना से लगाए 6 बराबर 99। कितना पर आएगा देखिएगा, x कितना आपका आएगा 99 से आप 63 को माइनस करेंगे
तो आपका क्या बनेगा 36, ठीक है। तो ए वाला यहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला। यहाँ पर आप देखेंगे आपसे क्या रखा है कि पुरुषों, पिताओं, एडवोकेटों पर संबंध दर्शाते हैं। कौन सा आरेख ऐसा है जो इसमें संबंध दर्शाता है? देखिए अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं यहाँ पर है किस टाइप से हमारा सवाल यहाँ पर सॉल्व होने वाला है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर पुरुष पिता, आप यहाँ पर देखिएगा सभी पुरुष पिता होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको ये पता है कि सभी पिता जो होते हैं वो पुरुष होते हैं। तो सभी पिता पुरुष का मतलब है कि ये हो जाएगा आपका पुरुष, ठीक है। और पुरुष के अंतर्गत आप क्या है, पिता होगा, ठीक है, पुरुष के अंतर्गत पिता होगा। तो ये पिता, तो पहला संबंध तो आपने ऐसा बना दिया। और फिर आपको देखना लिखा है कि और एडवोकेट। अब देखिए एडवोकेट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या बनेगा, आपने दो में निकाल दिया संबंध है, तो एडवोकेट के बारे में बात करेंगे। तो आपको ये पता है कि कुछ एडवोकेट पुरुष होते हैं, ठीक है, कुछ महिलाएं होती हैं, ठीक है, और कुछ एडवोकेट पिता होते हैं और कुछ पिता नहीं होते हैं। तो मिला जुलाकर आपका कुछ कुछ वाला सिस्टम बना, तो आपका इस तरीके से बनेगा। ये आपको हो जाएगा एडवोकेट, ठीक है, वकील जो आपका होता है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाले में दिख रहा होगा। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देखिएगा, अब देखिए आपके लिए नॉन वर्बल के क्वेश्चन आ चुके हैं और यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रश्न सिंपल भी हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए फटाफट से। जैसे आप इसको देखेंगे, यहाँ से आप यहाँ पर देखिएगा तो आप देख पा रहे हो बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपका अंदर वाला पार्ट थोड़ा चेंज है। इसमें बिंदी आपके ऊपर की तरफ है, इस वाले में, इधर वाले में नीचे की तरफ है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी करना है। तो पहले तो आप इस प्रकार से आप चेक करिएगा आपको कहाँ पर दिख रहा है। देखिए आपको यहाँ बिंदी वाला आपका ये दिख रहा है आपको यहाँ पर दोनों जगह, ये तो आप गलत हो गया, ये नहीं होगा। पहले वाले में या डी वाले में कोई एक होगा। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर पूरा फुल टाइप का बना हुआ, ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। तो आपका कौन सा होगा, डी वाला। तो यहाँ पर आपने निकाल दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर आप एक काम करेंगे, पहले तो आप इसको पूरा करेंगे, इसको इस तरीके से कर देंगे और इसके बाद दोस्तों आपको इसको इस तरीके से करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे, ऐसा बनेगा आपका, ठीक है। कहाँ पर बना है, यहाँ पर देखिए आप लोग, इसको दिख रहा है आपका, यहाँ पर देखिए आप सी वाले में, तो दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो आपका सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा सवाल नंबर 29 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर आपको देखना इस तरीके से है कि देखिए बाहर आपकी भुजाएं कितनी है, 5, अंदर कितनी है, 6, ठीक, कितनी अंदर है, अंदर आपकी भुजाएं 6, बाहर कितनी है, 4, अंदर कितनी है, 3, बाहर कितनी है, 3, अंदर कितनी है, 4, बाहर कितनी है, 4, अंदर कितनी है, 5, बाहर कितनी है, 1 2 3 4 5, अंदर कितनी है, 6। अब आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर नीचे सिस्टम देखेंगे या तो ऊपर से नीचे एक ज़्यादा है अधिकतर, लेकिन आपका यहाँ पर जो आपका बन रहा है ना, ये वाले आपका ऊपर 4 तो नीचे आपका कम हो गया, 3 हो गया। तो आपको बताना है विषम। तो यहाँ पर आप बताइए विषम कौन सा होगा, बी वाला बन जाएगा ना। तो बी वाला आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपका बच्चा है, ये तो आपका बिल्कुल सिंपल सवाल है, बिल्कुल सिंपल है। आपका देखिए नीचे आपका एक त्रिभुज डबल, तो दूसरा यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर आपका 4 आएगा। और 4 तो आपको यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर सब कहीं हैं। ऊपर देखना है, ऊपर देखिए इसमें कली कितनी है, 2 हैं, इसमें 4, इसमें 6, इसमें कितनी होंगी, 8। 8 कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा किसमें है, इसमें ए वाला में है, तो आपका ए वाला बनेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पर पूरा सवाल हो चुका, पूरा प्रैक्टिस सेट। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग मेरी वेबसाइट www.aftabaltaf.com पर जाकर एक बार यहाँ पर जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर अच्छा लगे तो आप लोग वहाँ पर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको वेबसाइट हमारी कैसे लगी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसमें कमेंट बताइएगा, ठीक है, कि आपने आज कितना स्कोर कर लिया है। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।